बुरके वाली आंटी दिखाती हूँ मैं आपको। बुरके वाली आंटी को देखो, गाड़ी पे बैठी हुई है। फातिमा दिखाओ तो यार, प्लीज दिखा दो। आंटी को प्लीज आप लोग देखिएगा ना, खुला नहीं। ये देखो बुरका पहन के कार चला रही है ये। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, कहाँ से आ रही हैं आप? ऐसे अच्छा जरा फेस तो दिखाएं आप अपना प्यारा सा, क्या प्लीज दिखाएं ना। ओहो। बच्चे अच्छे ठीक है आपके? नहीं है ही नहीं बच्चे। बच्चे नहीं है आपके? आपके हैं? हाँ मेरे तो हैं माशाल्लाह कितने? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं? 5। उसमें से एक तो मैं हूँ। अच्छा सामने खड़ी हो ना, मुझे दिखाया, आपका लुक बहुत प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब? आपको आज का जुम्मे का रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हो सकता है कि आज मुमकिन जुम्मतुल विदा हो, क्योंकि अभी हो सकता है कि जो लास्ट जुम्मा होगा शायद ईद वाले दिन ही पड़ेगा वो। तो आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ख़्याल आया आज फ्राइडे है, तो मैंने फटाफट से ये अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले और सहरी में ही मैंने इस्त्री कर ली थी, क्योंकि मेरी खजरा से बात हो रही थी तो कह रही कल फ्राइडे है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो निकाले ही नहीं फ्राइडे के कपड़े। तो फिर मैंने कपड़े निकाले हैं और फिर सहरी में ही प्रेस कर लिया था, क्योंकि हमारे घर में तो भाई सहरी तक जो है बिल्कुल दिन का समा रहता है ना। बच्चे सोते हैं जब बिल्कुल सहरी हम लोग सब कर लेते हैं, उसके बाद सब सोते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और यहाँ पे उमर उनके बाबा जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो शायद बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब उमर को डांट पड़ेगी कि उमर बाइक लेकर निकल जाता है और पेट्रोल ख़त्म करके खड़ा कर देता है। खैर बहरहाल काफ़ी देर के बाद बाइक स्टार्ट हो गई थी और ये लोग चले गए थे। मैंने उमर से कहा कि भाई अली को भी ले जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मे की, तो उमर कह रहा है कि नहीं, अली बहुत तंग करता है मस्जिद में ना, और आगे सफ़ों में घुस जाता है, तो हम उसको नहीं लेके जा रहे। तो यहाँ पे अली और ज़हरा दोनों सो रहे हैं। देखें ज़रा कितना थका हारा सो रहा है ये। और बस नमाज़ वग़ैरह से फ़्री होने के बाद सूरह कहफ़ की तिलावत करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू की थी। यहाँ पे दही बड़ों के पकोड़े बन रहे हैं। अब जैसे जैसे रमज़ान गुज़र रहे हैं, आखिर के रोज़े चल रहे हैं, तो दिल बहुत बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिली दुख होता है जब रमज़ान जा रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने प्लेट तैयार कर ली थी। मैंने कहा चलो एक इफ्तारी की प्लेट बना लेती हूँ। तो जितनी भी इफ्तारी होती है, जो कुछ भी होता है ना, बस मैं उसको तैयार कर देती हूँ। कहीं ना कहीं एक आध प्लेट भेज देती हूँ पड़ोस में या इर्द गिर्द में अपने अरीब करीब पे। और यहाँ जब फातिमा प्लेट अपनी देने जा रही थी तो हमारे नीचे वालों ने एक प्लेट भेज दी थी। ये देखो दुपट्टा ढक के जा रही है उसके ऊपर कि मम्मा इन्होंने कपड़ा ढक के नहीं भेजा है। तो उन्होंने फ्रूट चाट भेजी थी, दही बड़े थे, पापड़, पकौड़ियाँ वगैरह। और ये मैंने फातिमा से कहा था कि ये प्लेट देकर आओ हमारी वाली ज़हरा की ट्यूशन में ना। तो ये सामने ज़हरा ट्यूशन पढ़ने जाती है, तो पता चला कि वो लोग घर में ही मौजूद नहीं थे। और यहाँ पे अली साहब बैठे हुए दस्तरखान पे पहले से ही चेकिंग कर रहे हैं खाने की कि सारी चीज़ें ना, ये पहले चख रहा है, सारी चीज़ों को चखेगा ये, फिर हम खाएंगे। भाई हाँ, नमक तो तेज़ नहीं है किसी चीज़ में। अली दरबारी है, बादशाह के खाने से पहले नहीं चख के देखते। हाँ दरबारी नहीं, वो वज़ीर साहब है ये। वालेकुम अस्सलाम। भैया पतंग पतंग लाए मम्मा प्लेट बनाए। साथ में की प्लेट बनी। आज दही बड़े थोड़े गाढ़े लग रहे हैं मैंने। और यहाँ पे इफ्तारी से फ्री होने के बाद मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि जो सैंडल मैं लेकर आई थी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ज़ैनब, इसके बदले ना तुम ले लेना अपने लिए सैंडल, मैं फिर बाद में कहीं दूसरी शॉप से देख लूँगी। तो फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे। और यहाँ सीढ़ियों का हाल अली ने इतना ख़राब कर दिया, पूरी सीढ़ियों पर मट्टी डाल दी और ख़ुद बैठ के गमलों की मट्टी खाता भी है ये, और जो है
मट्टी फैला भी देता है। ये उमर फिर लेकर आया, मम्मा देखे मट्टी खा रहा है गंदा बच्चा। तो यहाँ पे सब तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं। पहले तो मैं उमर के साथ जा रही थी, इनके बाबा कह रहे थे कि उमर के साथ चली जाओ, तो मैं और ज़ैनब उमर के साथ जा रहे थे। तो जब मैं दोपहर के टाइम निकल रही थी तो सबसे पहले ज़हरा सोकर उठ गई। फिर मैंने कहा चलो मैं ज़हरा को ले जाती हूँ। फिर उसके साथ अली भी सोकर उठ गया, मैंने कहा चलो मैं अली को भी ले जाती हूँ। फिर उसके बाद फ़ातिमा भी सोकर उठ गई। तो फिर मैंने कहा नहीं, उमर भी कहने लगे अब हम सब नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो फिर होते होते क्या हुआ कि शाम हो गई। फिर मैंने कहा चलो मैं इफ्तारी के बाद चली जाऊँगी। तो बस इफ्तारी के बाद अब फिर उनके बाबा ने कहा चलो मैं ले चलता हूँ। तो अब हम इफ्तारी के बाद जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी तो बस उसको लेना है। क्या प्राइस है इसके? 3120 की। फिर वहाँ से हम ज़ैनब की सैंडल्स पसंद कर रहे थे, ज़ैनब के लिए शूज़ देख रहे थे। कोई भी हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे शॉपकीपर से पूछा, मैंने कहा अच्छे डिज़ाइन कब आएंगे, ईद के बाद आएंगे? तो वो हंस रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि ये लोग यही करते हैं ना यार, ईद पे अच्छी चीज़ों को छुपा देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अभी तो ईद के दौरान सबने शॉपिंग करनी ही है और लोग कुछ ना कुछ तो ख़रीद कर ले ही जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ों को ना साइड में कर देते हैं और जो चीज़ें जिसकी सेल कम होती है ना वो चीज़ें निकाल के बाहर रख देते हैं। तो बस बहुत मुश्किल से हमें सैंडल समझ में आई थी ज़ैनब के लिए, तो हमने ले ली थी। और यहाँ पे जो है तीनों बच्चों को लेकर इनके बाबा बाहर खड़े हुए थे। तो बाहर बच्चों का खूब खाना पीना चल रहा था, कभी आइसक्रीम, कभी पॉपकॉर्न, कभी ये दिलाएं बाबा, कभी वो दिलाएं। जब मैं बाहर आई हूँ तो हस्बैंड काफ़ी परेशान थे बच्चों को लेकर। फिर हम फटाफट से बैठे, फिर हमने वापसी घर आने की तैयारी की। तो रास्ते में मुझे याद आया कि मुझे ज़हरा के खूसे भी लेने थे। तो मैं समामा की तरफ भी चली गई थी, वहाँ से मैंने लिए ज़हरा के खूसे। और जब हमारी गाड़ी निकालने की बारी आई है तो पता चला है पीछे एक भाई साहब इस तरह से गाड़ी को अपनी पार्क करके गए हैं कि अब हमारी गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं थी। तो काफ़ी देर हमारे खड़े रहने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोगों ने वेट किया है उस बंदे का कि भाई वो आ जाए तो अपनी गाड़ी को आगे पीछे कर ले कहीं। तो वो तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो नवाब साहब आए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को हटाए। तो फिर हमारी गाड़ी आगे से निकली है। फिर हम अपनी अगली शॉप की तरफ गए थे, वहाँ से जहाँ से मुझे ज़हरा के खूसे लेने थे। और ये देखिए यार कितना अच्छा मॉडल बनाया है इन्होंने अपनी बिल्डिंग का, समामा वालों ने। अच्छा, इस तरह के मॉडल्स ना मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद है। प्रोजेक्ट का मॉडल पीस बना के खड़ा करते हैं, तो ये समामा वालों का बना हुआ है। तो बच्चे देखकर इतना खुश हो रहे हैं, बल्कि बच्चों से ज़्यादा तो मुझे देख देख के खुशी हो रही। बिल्कुल नेचुरल लग रहा, मतलब रियल लग रहा, सॉरी बिल्कुल रियल लग रहा था। मतलब कि ऐसा लग रहा था हाँ जी यहाँ पे लोग भी खड़े हुए हैं और छोटी छोटी सी विंडोज़, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जो है ना बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। इसका साइज का दिखाइएगा बच्ची के। जा रहा अरे ग्रीन, ये दिखाएं ग्रीन वाला। कितनी है जो बच्चे की? 4 साल। उतर तो नहीं रहा आपका जूता? जैसा कुछ था। हाँ? फिर वापसी आते हुए बच्चों को भूख भी लग गई थी और प्यास भी लग गई थी। मैंने कहा अभी तो इफ्तारी करके हम निकले हैं, अभी से तुम लोगों को भूख लग गई है, अब घर जाके बस सैरी का टाइम हो जाएगा, सैरी ही करना। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा लिम्का ही दिला दे। मैंने कहा चलो लिम्का ले लो। तो ज़ैनब गई है लिम्का लेने के लिए। और यहाँ पर फ़ातिमा के काम देखें, ना इसने अपना लिम्का ख़त्म किया और ना ही ये घर आने के बाद किसी को दे रही है। अब अली ज़हरा को साथ में बिठा के रखा हुआ है, कह रही है मैं मम्मा इस बोर्ड पे से स्लाइड करूँगी और जिसके मुंह में चला गया उसको दूंगी। और ये कर रही है दोनों बहन भाइयों को बिठा के। इसको देखो रैकेट लेके घूम रहा, सबको मारता फिर। इसकी मैं आज लगाऊंगी बहुत पिटाई। बॉल के बच्चे इधर रुक, ये देखो अली को पकड़ो, अली को पकड़ो, अली को पकड़ो जरा। ये देखो अली सेटी के नीचे घुस गया। अली बाहर आ जाओ जल्दी, पिटाई लगेगी आज अली की। म्याऊ 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 म्याऊ।
अली रैकेट लेके घुस गया नीचे। हुई 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 काटने आ रहा है, काटेगा गंदा बच्चा। नहीं 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 नहीं, नहीं। पीछे जाओ, पीछे जाओ। सो फ्रेंड, बच्चों की शरारतें तो ऐसे ही चलती रहती हैं और हमारा दिन अल्लाह के करम से बहुत अच्छा गुजर जाता है। कभी कभी इनकी शरारतें होती हैं, कभी कभी शरारतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। अल्लाह ताला बस बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और इनको खैर खैरियत के साथ परवान चढ़ाए। शॉपिंग पर से आने के बाद मैंने बनाए, फिर फातिमा आजकल खा रही है मीठा पराठा और उसको साथ में चाहिए थे ऑमलेट। मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन है, तो मैंने उसके लिए मीठा पराठा बनाया और ऑमलेट बनाया था और हमने अपने लिए बनाई तुरैया। बल्कि मार्केट से आने के बाद तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, फिर उठी हूँ तो फिर मैंने अपनी सैरी तैयार करना शुरू की थी। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँ। अल्लाह ताला सब के घर में खुशियाँ, खैर खैरियत, सलामत रहे। और इसी दुआ के साथ इजाज़त दें मुझे। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।